नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने जानकारी दी है कि इनकम टैक्स का पोर्टल जो है वो 1 जून से लेकर 6 जून तक बंद होने वाला है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो ये है नोटिफिकेशन। यहाँ पे इनकम टैक्स ने बोला है कि आपका ई फाइलिंग पोर्टल, मतलब जहाँ से आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, आपके नोटिसेस पढ़ते हो, जहाँ से आप अपने रिफंड की जानकारी लेते हो, वो वाला पोर्टल जो है वो बंद होने वाला है 1 जून से लेकर 6 जून 2021 के दरमियान। और ये पोर्टल इसलिए बंद होने वाला है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं और ये पोर्टल लॉन्च होने वाला है 7 जून 2021 से। इसी के कारण नया पोर्टल आएगा, अब नया डिजाइन में आएगा, नए उसमें अलग अलग फील्ड्स रहने वाले हैं और इसी के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो लॉन्च में है नए पोर्टल के। और वहाँ पे माइग्रेशन एक्टिविटी चल रही है क्योंकि पुराने पोर्टल जो था वहाँ पे जो चीजें थी उसको माइग्रेट करना है उनको नए पोर्टल में। और इसी के कारण एग्जिस्टिंग पोर्टल जो है, जो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये अवेलेबल नहीं रहने वाला है 6 दिन के लिए। 1 जून से लेकर 6 जून 2021 तक ये पोर्टल अवेलेबल नहीं रहने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को भी बोला है, जैसे असेसमेंट ऑफिसर हो गए या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स हो गए या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गए, इनको भी बोला है कि आप टैक्स पेयर्स के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हो ई प्रोसीडिंग्स के लिए और ई फाइलिंग पोर्टल उसमें आपको काम में आता है। इसके चलते आप वहां से नोटिस इश्यू करते हैं या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लेते हो या फिर आप कोई समन्स या फिर लेटर्स इश्यू करते हो या फिर ई निवारण या फिर आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को आप रिस्पॉन्ड करते रहते हो। ये सारी बातें आप अगर असेस में अपने टैक्स पेयर से आप करते हो तो ये वाले पोर्टल भी आप बंद होने वाले हैं। ये जानकारी दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी ई फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकते, साथ ही साथ टैक्स पेयर्स भी ई फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकते। आगे उन्होंने जानकारी दी है क्योंकि ट्रांजिशन में जा रहे हैं नए सिस्टम के, इसीलिए ई फाइलिंग पोर्टल दोनों के लिए नया अवेलेबल होगा, टैक्स पेयर्स और साथ ही साथ डिपार्टमेंट के ऑफिसर 6 दिन के लिए, 1 जून से लेकर 6 जून के तक। इसीलिए उन्होंने ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग क्या करें, वो लोग कोई भी डेट के कोई भी ऐसी तारीख टैक्स पेयर के साथ फिक्स ना करें जो ये पीरियड में आ रही है, मतलब 1 जून से लेकर 6 जून तक टैक्स पेयर के साथ कोई भी हियरिंग की बात ना रखे। जहाँ पे टैक्स पेयर का हियरिंग हो रहा है ऐसी कोई भी चीजें ना रखे, कोई भी उनसे डिमांड या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर मांग रहे हैं तो 1 जून से लेकर 6 जून के दरमियान ना मांगिए, ये बात उन्होंने बोली है। सारे ऑफिसर्स को उन्होंने बोला है कि आप कोई भी हियरिंग या फिर कोई कंप्लायंस अगर आप मांग रहे हो तो वो आप 10 जून 2021 के बाद ही मांगो टैक्स पेयर से, क्योंकि टैक्स पेयर जो है उनको भी नया सिस्टम समझने को टाइम लगेगा। 7 जून को अगर नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है तो 10 जून के बाद ही ऑफिसर्स को बोला है आप टैक्स पेयर के ऊपर नोटिस की तारीख है आप डाल सकते हो, उनको कंप्लायंस करने को बोल सकते हो, उनको 3 दिन का समय दो कि वो आपका नया सिस्टम समझे। अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ऐसे भी बोला है कि अगर उन्होंने कोई भी तारीख ऐसी शेड्यूल करी है जिसमें हेयरिंग और कंप्लायंसेस होने वाले हैं 1 जून से लेकर 6 जून के दरमियान, तो फिर जिसमें सबमिशन लगने वाला है तो ऑफिसर्स को बोला है कि आप ये तारीखें जो है या तो प्रीपोन करो या फिर आप एडजन करो हियरिंग को, मतलब आप इसका फैसला सुना दो या फिर आप रीशेड्यूल करो ये जो तारीखों में अगर आपने किसी को भी हियरिंग रखा है तो। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को बोला है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट व्यू और डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सबमिशन हुए ई प्रोसीडिंग्स के वो आप 1 जून के पहले आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आईटीआर के पीडीएफ कॉपी जो है या फिर नॉन आईटीआर फॉर्म से उसके पीडीएफ कॉपी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो 1 जून के पहले। आप उन्होंने बोला है कि 1 जून के पहले ही ऑफिसर्स ने सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखने हैं नए पुराने ई फाइलिंग पोर्टल से। इसके कारण क्या होगा कि ऑफिसर जो है वो अपने इनकम टैक्स का जो बिजनेस एप्लीकेशन है उसमें वो काम कर सकते हैं। इनकम टैक्स का एक बिजनेस एप्लीकेशन है जो ऑफिसर को ही उसका अलाउ होता है, उसका एक्सेस, उसमें बैठ के वो अपना काम कर सकते हैं, आईटीबीएस से वो अपना काम कर सकते हैं, जिसमें टैक्स पेयर से इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं होती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उनका अपना बिजनेस एप्लीकेशन रहता है। इसी के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि आईटीबीएस सिस्टम, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम और साथ ही साथ सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं सीपीसी, ये कंटिन्यू रहने वाले हैं असेसमेंट रिलेटेड फंक्शंस के लिए।
तो इसी के चलते इन्होंने बोला है कि इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर जो है उनको जो नोटिस या फिर ऑर्डर जो मिलने वाली है वो 7 जून के बाद ही मिलने वाली है। आईटीबीए में वो काम कर सकते हैं, सीपीसी में काम कर सकते हैं, लेकिन टैक्स पेयर जो है उनको नोटिस या फिर ऑर्डर जो भी इशू किए है वो 7 जून से ही अपने पोर्टल पे दिखने वाले हैं। तो ऑफिसर्स को उन्होंने बोला है कि आप अपने अर्जेंट काम है जो है वो पहले 1 जून के पहले पहले खत्म कर दो। ऐसा न हो कि 1 जून के बाद आप काम चालू करो, जिसमें इनिशियली जो होता है, इनिशियली ट्रांजिशन के टाइम टैक्स पेयर्स को बहुत तकलीफ होती है सिस्टम समझने में, और उसी के कारण तकलीफ हो सकती है ऑफिसर्स को अपना फाइनल हियरिंग देने के लिए या फिर कोई भी कंप्लायंसेस करने के लिए। तो इसी के कारण उन्होंने बोला है जितना हो सके आप पुराने पोर्टल पे अपने सारे काम निपटा लो, ताकि नए पोर्टल में नए जगह पे टैक्स पेयर्स को समझते समझते टाइम लगेगा, उसमें आपके क्वेरी सॉल्व होते होते टाइम लगेगा। ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बोला है। मतलब 1 जून से लेकर 6 जून तक आपका इनकम टैक्स पोर्टल बंद होने वाला है, सबके लिए बंद होने वाला है, ऑफिसर्स के लिए भी बंद होने वाला है। आपको ये दरमियान कोई भी नोटिस नहीं आने वाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आप कोई रिटर्न नहीं भर सकते हो, कुछ भी चीज नहीं देख सकते हो ये पोर्टल पे। इनकम टैक्स की टीम लेकिन आपके असेसमेंट रिलेटेड कामें कर सकती है बैकएंड में आईटीबीए पोर्टल पे और साथ ही साथ सीपीसी पे। वो आपको वहां से नोटिस भेज सकते हैं, ऑर्डर्स भेज सकते हैं, लेकिन आपको वो दिखने वाले हैं 7 जून 2021 के बाद। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।